नमस्कार। इस बार दीपावली कुछ खास थी क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसकी खुशी में ये दिवाली इस बार दोगुनी इसकी खुशियां थी। दोगुनी खुशी से लोगों ने ये दिवाली मनाई। दिल्ली में और एनसीआर में भी जमकर पटाखे चले और दिल्ली में तो बहुत चले। दिल्ली में तो बहुत पटाखेबाजी हुई और इससे एक संदेश गया कि जो हिंदू था वो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहा था। दिल्ली में जो सरकार है इस वक्त, वैसे तो आतिशी मरलेना है मुख्यमंत्री, लेकिन इससे पहले केजरीवाल थे। तो इस सरकार ने पटाखा न चलाने के लिए कहा था और बल्कि इनकी टीम में एक मंत्री है गोपाल राय। उन्होंने 339 लोगों की या 335 लोगों की एक टीम बना रखी थी जो ये देखे कि कहां कहां पटाखे ज्यादा चल रहे हैं, फिर उन पर फाइन लगाया जाए। कुछ भी नहीं हुआ, खूब पटाखे चले, लोगों ने खुशियां मनाई और प्रदूषण के नाम पर जिस प्रकार लोगों को बरगलाया जा रहा था उसकी हवा निकल गई। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एनके सूद साहब, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत। सूद साहब, दिल्ली में तो इस बार जमकर पटाखे चले। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी नहीं चाहती थी कि पटाखे चले, आतिशी मरलेना नहीं चाहती थी। उन्होंने तो टीम भी बना दी थी ये देखने के लिए कहां कहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। तो सर, ये जो पटाखे चले हैं, ये कहा जाता है ये रिएक्शन था, और ये जो रिएक्शन है, क्या इस बार जो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं 2025 में, यानी अगले साल 1-1.5 महीने बाद, उसमें आप इसका कोई इम्पैक्ट पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए जी, मुझे तो बड़ी खुशी हुई दिवाली में जब पटाखे चले। हम भी अपने छत पे चले गए थे, पटाखे थे नहीं हमारे पास, हमें तो मिले नहीं कहीं पे। छत पे चले गए, वहां पे देखा हमने, दूर दूर से आवाजें आ रही थी, फुलझड़ियां जल रही थी और हवाइयां चल रही थी। आसमान कभी कहीं लाल, कभी कहीं नीला, कहीं पीला हो रहा था। बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने एंजॉय किया। अब ये जो दिवाली मनाई गई इस साल में, एक बड़ा इंडिकेशन है कि केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली वालों को 10 साल से दबा के रखा था, वो अब बाहर आ चुके हैं और केजरीवाल की हवा टाइट कर दी। और जिससे लोगों ने यहाँ पे अपील की थी, चाहे केजरीवाल हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई फिल्म के एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, उनके मुंह पे भारी थप्पड़ था। ये थप्पड़ मारा है उनके मुंह पे, क्योंकि ये हिंदुओं पे टारगेट कर रहे थे। ये कोई दिवाली इसलिए नहीं रोक रहे थे कि यहाँ पे प्रदूषण होता है। देखा जाए तो इसका प्रदूषण का कोई असर ही नहीं होता, मिनिमल असर होता है। असर होता है जो आपके पोल्यूशन चल रहा है, जहां पे पराली जलाई जाती है पंजाब के अंदर, जो केजरीवाल जलवाता है वहां पे, उससे दिल्ली का एनवायरनमेंट खराब होता है। दिल्ली के अंदर आपका पानी, जो यमुना का पानी है, वो तो साफ नहीं करता केजरीवाल। हजारों करोड़ खर्चे केजरीवाल ने उसके ऊपर। और केजरीवाल इस टाइम पे, जिससे क्योंकि कम्युनिस्ट है केजरीवाल, ये चाहते नहीं यहाँ पे दिवाली मनाई जाए। तो जो लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे दिवाली ना मनाई जाए, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। बाकी इंडिया में तो दिवाली बनती है, दिल्ली में रोक दी, सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। और सुप्रीम कोर्ट को भी इन चीजों पे सोचना चाहिए, क्या उनकी जुरिसडिक्शन में आता है कि दिवाली के पटाखे रोकने के लिए कोई वहां पे ऑर्डर पास करे? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है? हिंदुओं को टारगेट करना है, कह दें कि पटाखे नहीं चलेंगे, जब क्रिसमस होगा तब भी नहीं चलेंगे, जब न्यू ईयर होगा तब भी नहीं चलेंगे। तब क्यों चलाते हैं पटाखे? उस पर तब भी बैन करते हैं। सिर्फ जब दिवाली आती है तो पोल्यूशन होता है, बाकी टाइम पोल्यूशन नहीं होता। गोपाल राय तो ये भी कहा था, मैं आर्टिफिशियल रेन कराना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर 15 नवंबर को, कि वहां प्रदूषण होगा। और आपको एक और बात बता दूं कि दिल्ली के अंदर जब दिवाली का टाइम था तो केजरीवाल ने किस तरीके से दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दिल्ली में पानी बंद कर दिया, बहुत से एरियाज के अंदर 3 दिन तक पानी बंद रहा। 29, 30, 31 और 1 नवंबर तक दिल्ली में पानी बंद था बहुत से इलाकों के अंदर। केजरीवाल आप तो नहाता नहीं है, बदबू आती है इससे जब आदमी इसके सामने खड़े होते हैं। बहुत से लोगों ने इस बात की कंफर्मेशन की है, लेकिन ये नहीं चाहता कि दिल्ली के लोग नहाएं, दिल्ली के लोग अपना सेलिब्रेट करें। अब जिस तरीके से यहाँ पटाखे चले, लोगों ने तो एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया, क्यों ना एंजॉय करें? हमारा पर्व है, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है दिवाली। लोग कहते हैं दिए जलाइए, दिए जलाएंगे, पटाखे भी चलाएंगे, किसी को दिक्कत हो तो होती रहे, हम तो करेंगे दिवाली। अब देखिए, मुंबई, नवी मुंबई के अंदर कोई एक मोहल्ला था, एक सोसाइटी थी जहां पे हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। जब लेडीज ने वहां पे लाइटें जलानी शुरू कर दी, तो जो वहां पे लोग थे मोहल्ले के अंदर मुस्लिम, उन्होंने कहा लाइट नहीं जलाओगे आप, हम तो आपको जलाने नहीं देंगे। तो लेकिन वो लेडीज मानी नहीं, अल्टीमेटली पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस ने 2 जो मुसलमान थे उनको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। तो ये जो मुस्लिम है, इनको तो नफरत लगती है जब हिंदू को दिवाली मनाते हैं, अपना त्योहार मनाते हैं। आज दिवाली नहीं है,
लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रदूषण है क्यों? केजरीवाल की वजह से। और तब भी देखिए मुझे भी खांसी आ रही है प्रदूषण की वजह से, ये दिवाली की वजह से नहीं है। और क्या कहते हैं कि दिवाली की वजह से जो प्रदूषण होता है वो सिर्फ कुछ घंटे के लिए होता है, और वो भी मिनिमम होता है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ जो मेन प्रदूषण का रीजन है वो तो उस पर तो केजरीवाल करते कुछ नहीं है। यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कराने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यहाँ छिड़काव किया जाए। इनके पास बहुत सी गाड़ियां हैं छिड़काव करने के लिए, लेकिन उन गाड़ियों को चलाते नहीं है, यूज नहीं करते। जब बरसात होती है तो उनको चलाया जाता है। केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया करप्शन के ऊपर, केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया है नॉन वर्किंग के ऊपर, केजरीवाल ने जिस तरीके से अपना एजेंडा फैला के रखा है हिंदू हेट का, तो केजरीवाल को हिंदू हेट करने लग गए। केजरीवाल के मंदिर नहीं जाते, लेकिन अब उनको हिंदू की वोट चाहिए तो माता वैष्णो देवी चले गए पूजा करने। ढकोसला तो इनको आता ही है। उसी तरीके से आप देखिए राहुल गांधी को भी जब करना होता है तो ये चले जाते हैं मंदिर के बाहर जाकर के नारियल फेंक देते हैं, पूजा नहीं करते। तो ये उसी टाइप के लोग हैं। और बहुत कुछ लोग ये भी कहते हैं केजरीवाल ने धर्म चेंज कर लिया है, मुसलमान बन चुके हैं। अब इनके कपड़े उतार के देखेगा नहीं क्या मुसलमान बन चुके हैं कि नहीं बन चुके। लेकिन इस आदमी से लोगों को नफरत है, इस टाइम पे बहुत नफरत करते हैं लोग केजरीवाल से, केजरीवाल के एजेंडे की वजह से। यहाँ पे दिल्ली के अंदर केजरीवाल 10 साल से पावर में बैठे हैं और दिल्ली के लोगों को धुआं कर दिया इन्होंने। यहाँ पे पटाखे चलाने बंद कर दिए, यहाँ पे दिवाली ना मनाओ उसके ऊपर इनको ऑब्जेक्शन होती है। फिर यहाँ पे लोगों को तंग करने के लिए ऑड इवन की बस गाड़ियां चलानी शुरू कर दी, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत हुई ऑफिस जाने में, काम करने वाले लोगों को भी काम करने में दिक्कत होगी। और इनके टाइम में जब से केजरीवाल आए तभी से पोल्यूशन हुआ, उससे पहले तो पोल्यूशन था नहीं। जब केजरीवाल 6 महीने तक जेल में थे तब दिल्ली साफ थी, दिल्ली में पोल्यूशन नहीं था, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़ा कोई उठाता नहीं है, मिट्टी जो पड़ी है उसको भी कोई उठाता नहीं है। लेकिन इनको ऑड इवन पे काम करना है। वो तो एक गनीमत मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऑड इवन नहीं होगा दिल्ली के अंदर, नहीं तो यहाँ पे ऑड इवन लग जाता, ताकि दिल्ली वाले घर से बाहर ना निकले। क्योंकि जो आपके इस्लामिस्ट हैं या मुस्लिम हैं, जिहादी हैं, वो तो फ्री बसों में घूमते फिरते हैं या मोटरसाइकिल में घूम के लूट मार करनी है उन्होंने, उनको तो कोई काम करना नहीं है। फर्क पड़ता है यहाँ पे काम करने वाले लोगों को, जो यहाँ पे टैक्स देते हैं उनको फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो लोग हैं इनको अगर लगे तो ये लाइटें भी ना जलाने दे हिंदुओं को दिवाली के टाइम में। लेकिन जो इस टाइम पे दिवाली मनाई गई जी सूद साहब, मैं एक वीडियो मेरे पास एक वीडियो है, ये एक महिला है जो कि दूरदर्शन की पत्रकार है और इन्होंने भी किस प्रकार खुशियां मनाई हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं वीडियो में। अपने सभी दर्शकों को ये देखिए कि लोग कितने खुश हैं इस बार ये दिवाली को लेकर, लोगों ने खुशियां मनाई हैं। ये सर ये है ना दिवाली है, लगता है ऐसा कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली वाले जमकर दिवाली मना रहे हैं, लक्ष्मी पूजा भी हो रही है और अब बारी है पटाखे चलाने की। जमकर पटाखे चल रहे हैं, धूम धड़ाम की आवाज भी आ रही है, फुलझड़ी भी चल रही है, टकरी भी चल रही है, अनार भी चल रहा है, रॉकेट भी चल रहा है और बहुत सारे पटाखे ऐसे हैं जो सुलग भी रहे हैं। अब भाई बिना पटाखों के दिवाली कैसे? तो दिल्ली वाले दमदार हैं और दिल के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे जोश के साथ दिवाली मना रहे हैं। पटाखा फ्री नहीं बल्कि चल रहे हैं और लोग शुभ दीपावली कह भी रहे हैं आप सब। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। ये देखिए मैं तो इस रिपोर्टर का जो फेस देख करके, उसके फेस के ऊपर जो खुशी देख करके मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। मतलब लोग दिल से पटाखे चला रहे थे और यही चीज हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे दिवाली बनाए। देखिए हिंदुओं के जो त्योहार है वो सेलिब्रेट करने के हैं, मुसलमान तो यहाँ पे घटिया बातें करते हैं, बकरा काट देंगे। हम तो दिवाली में, आप देखिए दिवाली के अंदर मैं 3 दिन बाहर गया, कहीं मिठाई बांटनी है, कहीं पे शॉपिंग करनी है, तो 3-4 दिन तो घूमते ही रहे बाहर में, थक गए, बहुत बुरे हाल हो गए। लेकिन एंजॉय किया, एंजॉय इसलिए किया क्योंकि हमारा एक पर्व है, इम्पोर्टेंट एक हमारा फंक्शन है, एक हमारा त्योहार है। तो त्योहार जो हिंदुओं के होते हैं उसमें हम एंजॉय करते हैं। और पटाखे क्यों ना चलाएं भाई? केजरीवाल तेरे बाप की दिल्ली तो है नहीं, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं और पटाखे इसलिए चलाते हैं कि हम सेलिब्रेट करते हैं। धुआं थोड़ी देर हुआ खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके फायदे भी हैं। देखिए जब यहाँ पे पटाखे चलते हैं तो धुआं चलता है, जो यहाँ पे प्रदूषण है यानी कि मच्छरों का प्रदूषण वो खत्म हो जाता है। दिवाली से पहले यहाँ पे बहुत से मच्छर थे, लेकिन जब थोड़े से बम चले तो जो मच्छर थे वो गायब हो गए।
और यहाँ पे डेंगू भी चल रहा है दिल्ली के अंदर इस टाइम पे। जब ये पटाखे चले तो बहुत से डेंगू के बच्चे वो भी मर गए। तो दिल्ली वालों को तो साफ हवा तो मिलेगी, साफ एनवायरमेंट मिलेगा। दिवाली का आप नेगेटिव चीज देखते हैं कि वहां थोड़ी देर के लिए धुआं हो गया, बम चल गए, पटाखे चल गए, लेकिन उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो है कि यहाँ पे मच्छर खत्म हो जाते हैं, दूसरे टाइप का पोल्यूशन खत्म हो जाता है। मोहन भागवत ने भी एक स्टेटमेंट दी कि हम पटाखे क्यों ना चलाएं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों पे इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। सबरीमाला टेंपल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया कि वहां पे लेडीज को जाने की परमिशन दे। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है इन चीजों को डिसाइड करने वाला? आपके पास तो बहुत से इश्यूज है, उस पर ध्यान दीजिए। हिंदुओं को टारगेट मत कीजिए, हिंदू टारगेट नहीं हो गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा दी तो लोगों ने पटाखे चलाए तो किसी क्या उखाड़ लिया। अब गोपाल राय ने कहा जी हमने 377 क्या टीमें बनाई है। टीम में कुछ नहीं बनाई होती, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। क्योंकि टीम बनाएंगे तो खर्चा होता है, वो पैसे जेब में डाल लेते हैं, टीमें बना दी और काम कर दिया। ये धंधा चल रहा है केजरीवाल का या आम आदमी पार्टी का। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली वालों ने यहाँ पे दिवाली मनाई, दिल बाग बाग हो गया, दिल खुश हो गया। और ये केजरीवाल के मुंह पे थप्पड़ा। और आप एक बात एक नोट करके रख लीजिएगा, केजरीवाल गया और एक यहाँ पे सर्वे किया गया कुछ हमारे लोगों के द्वारा, उसके अंदर दिल्ली के अंदर केजरीवाल को 10 से 12 सीटें मिलेगी, कांग्रेस को 15 के आसपास सीटें मिलेगी और बाकी सीटें मिलेंगी बीजेपी को। क्योंकि अब बीजेपी दिल्ली में आ रही है। पहले ये उम्मीद थी कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल का रूल होगा तो सेंटर में मोदी का होगा तो दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन केजरीवाल ना किसी के साथ मिलकर काम कर सकते। केजरीवाल का जो एजेंडा है वो मुस्लिम अपीसमेंट का है, सिर्फ मुसलमान का बेहतरी चाहते हैं, उनको पैसे देते हैं, मस्जिदों को पैसे देते हैं, लेकिन मंदिरों को तोड़ते हैं। लेकिन अब जब इलेक्शन हो गया, केजरीवाल को पता चल गया कि इलेक्शन अब जीतेंगे नहीं। और ये आप एक सिग्नल है दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, मोदी आ रहा है दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है और केजरीवाल से आपको छुटकारा मिल रहा है। सूद साहब, एक राजपाल यादव है, ये फिल्म एक्टर है और पसंद भी किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था दीपावली को लेकर, वही जैसे केजरीवाल कह रहे थे ऐसे इन्होंने कहा कि पटाखे न चलाएं, इससे प्रदूषण होगा, इससे पशु पक्षियों को दिक्कत होती है, इससे माहौल में प्रदूषण, मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन इनको सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया गया, हिंदू वर्ग ने इसको सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया। इसके बाद ये माफी मांगने सामने आए, तो मैं इनका जरा माफीनामा वीडियो लगा देता हूं जी। 1 मिनट। ये है राजपाल यादव, कहाँ गया इनका, ये रहा, ये मैंने तुरंत ही हटवा दिया था इस वीडियो से देश दुनिया में। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। और दीपावली खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। ये सब राजपाल यादव। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर ठीक है, देर आए दुरुस्त है। अभी लेकिन आप देखिए ना सोशल मीडिया से ये कट देखिए विराट कोहली की भी स्टेटमेंट आई है। विराट कोहली वैसे कुछ नहीं बोलता। विराट कोहली कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा, वो कोई देश के लिए नहीं खेल रहा, वो अपनी खुद के लिए खेल रहा है। पैसे मिलते हैं इसलिए खेलता है। इनके लिए मजबूरी है कि टेस्ट पे खेलना, अदरवाइज तो टेस्ट भी ना खेले। क्योंकि वैसे जब ये खेलते हैं T20 के अंदर बहुत पैसा मिलता है, पैसे के साथ साथ इनको गिफ्ट मिलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा जाते हैं T20 खेल करके। फिर यहाँ पे जो IPL होता है उसके अंदर कमाते हैं। ओके, लेकिन ये देश के लिए नहीं खेलते। फिर इनको क्या हक है तुम्हें कहने का कि यहाँ पे दिवाली मत बनाओ? बनाएंगे दिवाली। दिवाली क्या तुम्हारे बाप की है? दिवाली हिंदुओं का त्योहार है जो हिंदू मनाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मत जाइए, घर से बाहर मत निकलिए। अब अगर हम कहते हैं कि इसको अपने कोहली को क्रिकेट मत खेलो, इससे प्रदूषण फैलता है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत उसकी है जो हमारे हिंदुओं के साथ खड़ा है। देश में आजकल इशू क्या आ रहा है, यहाँ पे मुसलमानों को प्रॉब्लम होती है जब हिंदू दिवाली मनाते हैं। लेकिन ये दिवाली UAE के अंदर बनाई गई, दिवाली बनाई गई सऊदी के अंदर, दिवाली की कुछ प्रॉब्लम हुई पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर, लेकिन बहुत से मुस्लिम कंट्री के अंदर दिवाली बनाई गई, इंडोनेशिया के अंदर बनाई गई, इवन व्हाइट हाउस के अंदर बनाई गई दिवाली। ट्रंप ने तो कह दिया कि मैं हिंदुओं की प्रोटेक्शन करूंगा। और आप देखिए दिवाली फ्रांस के प्रेसिडेंट उसने मनाई, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी दिवाली मनाई, जर्मनी के अंदर दिवाली मनाई गई। पूरा वर्ल्ड दिवाली मना रहा है। लेकिन हिंदुओं के अंदर यहाँ पे कुछ, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं कि दिवाली ना मनाए। कुछ को ये भी प्रॉब्लम है कि हम लाइटें क्यों जलाते हैं, जलाएंगे, हमारा देश है। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, हिंदू इस तरफ मुस्लिम उस तरफ, मुस्लिम चले गए जिनको दिवाली नहीं मनानी थी। लेकिन जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम है दिवाली मनाने की, तो आपके लिए रास्ता खुला है, बॉर्डर खुला है, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, ये 57 कंट्रियों में जाओ।
लेकिन यहाँ पे जो हिंदू दिवाली को अपोज करते हैं, भूल जाओ, तुम्हारे को ना हम पसंद करते हैं ना तो तुम्हें हेट करते हैं। अगर तुम हमारी दिवाली के साथ खड़े होते हो तो हम तुम्हारे को हेट करते हैं, अगर तुम हमारे साथ दिवाली मनाओगे तो हम तुम्हें प्यार करेंगे, नहीं मनाओगे तो जाओ भाड़ में। ना हमें होली चाहिए ना कोई चाहिए, हमें वो चाहिए जो देश के साथ खड़े हो, हिंदुओं के साथ खड़े हो। और दिवाली हमारा त्योहार है, उसको बनाएंगे। और जिस तरीके से दिल्ली वालों ने इस टाइम पे दिवाली बनाई है, केजरीवाल के मुंह पे थप्पड़ मारा इन्होंने, और जो लोग इसको अपोज कर रहे थे उनके मुंह पे भी थप्पड़ है। बॉलीवुड वालों क्या मतलब, बॉलीवुड को नेशनलिस्ट आदमी तो है नहीं कि आप दिवाली के ऊपर में स्टेटमेंट दे दो, क्योंकि बॉलीवुड के लोग जब पिक्चरें चलाते हैं तो पिक्चर के बाद इनको ऐड मिलते हैं, ऐड मिल के पैसे कमाते हैं और हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और ये अपने आप को मानते हैं कि बहुत सेक्युलरिस्ट या इस्लामिस्ट है। लेकिन आज जो दिल्ली के अंदर दिवाली मनाई गई है, बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा लगा कि दिल्ली के लोगों ने खुल के दिवाली मनाई। और मैं पहली बार मैं गया हूँ अपनी छत के ऊपर बच्चों को लेकर के, बच्चों के बच्चों को लेकर के, हमने दिवाली देखी किस तरीके से लोग दिवाली मना रहे थे, खुश हो रहे थे। और क्योंकि हमारा त्योहार है और हम मनाएंगे और हमें मनानी चाहिए। बिल्कुल। और तो बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ इस बार दीपावली मनाई गई, खूब पटाखे चलाए गए। और अब ये जो लोगों ने जो जोश दिखाया है, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली में खासकर अब केजरीवाल की कुर्सी यहाँ खतरे में पड़ती दिख रही है, क्योंकि केजरीवाल पहले से ही घबराए हुए हैं, जेल में थे, जेल से बाहर आए, सारे ड्रामे कर लिए, अब लोगों के मोहल्लों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहां भी उनको कोई ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं भाई ये सड़ा हुआ पानी हम पी रहे हैं, क्या इस पानी को आप पी सकते हैं? तो इस बात को लेकर कई जगह कहासुनी भी हुई है उनकी। तो ये सारा सिनेरियो है। सूद साहब, मुझे लगता है कि अब हम इस बातचीत को यही समाप्त करते हैं। दिवाली बहुत अच्छी मनी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।